तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कारक। ठीक है, कारक किसे कहते हैं? ठीक है, ध्यान दे रहे बच्चों। ठीक है, जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है। ठीक है, जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। और यहाँ पर देखिए बेटा, कारक मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? कारक मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और है, कारक किसे कहते हैं? कारक जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा, कारक को हम विभक्ति या परसर्ग, कारक को विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, परिभाषा देखिए कारक की, जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे हम कारक कहते हैं। और ये मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिएगा, कारक को हम विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। और ये ठीक है, ये मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। अब चलते हैं कर्ता कारक। क्या लिखा बेटा? कर्ता कारक। देख रहे हैं? जिस शब्द के द्वारा, क्या लिखा? जिस शब्द के द्वारा कार्य का बोध होता है। क्या लिखा है? क्या कह रहा है ये? जिस शब्द के द्वारा कार्य का बोध होता है, ठीक है, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। उसे कर्ता कारक कहते
कहते हैं। क्या कह रहा है बेटा? कर्ता कारक जिस शब्द के द्वारा कारक का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए यहाँ पर क्या आएगा उदाहरण में? रमेश मारा। क्या आएगा उदाहरण? रमेश ने सुरेश को मारा। रमेश ने सुरेश को क्यों मारा? ठीक है, यहां पर देखिएगा कर्ता और क्रिया। कर्ता क्या होगा इसमें? कर्ता क्या होगा? रमेश कर्ता होगा और क्रिया क्या होगा? मारा। रमेश ने सुरेश को मारा। क्या कह रहा है? रमेश ने सुरेश को मारा। कर्ता रमेश है, क्रिया मारा है। तो पहचानने का ढंग क्या होगा इसमें? बताओ, इसको पहचानने का ढंग क्या होगा या तरीका क्या होगा पहचानने का? ने आएगा। क्या आएगा? इसको पहचानने का तरीका आएगा ने। जैसे देखो कर्ता क्या है? कर्ता कारक है ये, कर्ता कारक है तो कर्ता में आता है कि नहीं आता है? ठीक है, तो इसी में आगे चलते हैं। कर्म कारक। बताओ बेटा। क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पे पड़ता है। क्या कह रहा है? कर्म कारक कह रहा है कि क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पे पड़ता है, ठीक है, उसे कर्म कारक उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। जैसे देखिएगा
क्या कह रहा है? मीना ने गीता को मारा। ठीक है, बताओ क्या होगा इसका? कर्ता और कर्म, कर्ता क्या होगा और कर्म क्या होगा, बताओ जल्दी। मीना। ठीक है, वेरी गुड। मीना कर्ता होगी और कर्म क्या होगा? गीता। और इसको पहचानने का तरीका क्या होगा बेटा? कर्ता ने कर्म को, क्या आएगा? कर्म। कर्म कारक को पहचानने का तरीका क्या आ जाएगा? ओ, क्या आ जाएगा? को आ जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिएगा, मीना ने गीता को मारा, तो क्या हो जाएगा? कर्ता मीना हो गई और कर्म गीता हो गई। ठीक है, अब आएगा, क्या है तीसरा? कारण कारक। बताओ क्या होगा? कारण कारक। क्या कह रहा है? क्रिया को पूरा करने के साधन या उपकरण को करण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? करण कारक क्रिया को पूरा करने के साधन या उपकरण को करण कारक कहते हैं। ठीक है, करण कारक का अर्थ क्या हो जाता है? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? साधन। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? साधन। पहचानने की ट्रिक क्या होगी इसको?
इसको पहचानने की ट्रिक क्या हो जाएगी? करण कारक। बोलो। से के द्वारा क्या हो जाएगा? से के द्वारा रो है, ठीक है। पहचानने की ट्रिक हो जाएगी से के द्वारा। करण का अर्थ क्या हो जाएगा? साधन, ठीक है। देखो यहां पे एक उदाहरण देखो। उदाहरण क्या आएगा इसमें? शिक्षक ने लड़के को छड़ी से मारा। क्या कह रहा है? शिक्षक ने लड़के को छड़ी से मारा है। पहचानने की ट्रिक क्या थी? से के द्वारा। पहचानने की ट्रिक थी करण कारक को पहचान। करण कारक का अर्थ होता है साधन होता है। शिक्षक ने लड़के को छड़ी से मारा। पहचानने की ट्रिक आ गई से के द्वारा, ठीक है। आ गए समझ में? इस वाक्य में देखो, देखो जल्दी। इस वाक्य में लड़के को छड़ी से मारने को बताया गया है। लिख दिया? ठीक है। अगला लिखो। अगला क्या आ जाएगा बेटा? संप्रदान कारक। क्या आ जाएगा? संप्रदान कारक। किसे कहते हैं बेटा संप्रदान कारक? बताओ। देखो है जिस वाक्य में कुछ दिया जाए। जिस वाक्य में कुछ ठीक है दिया जाए या कुछ किया जाए,
क्या कह रहा है, जिस वाक्य में कुछ दिया जाए या कुछ किया जाए उसे क्या कहते हैं, संप्रदान। संप्रदान कारक कहते हैं। क्या कह रहा है ये, जिस वाक्य में कुछ दिया जाए या कुछ किया जाए उसे हम क्या कहेंगे, संप्रदान कारक कहते हैं। देखो उसने गीता को मिठाई दी। कहने का अर्थ क्या है इसमें, उसने गीता को मिठाई दी। गीता क्या है इसमें, गीता क्या है, अरे यार गीता क्या होगा, वेरी गुड। संप्रदान होगा, क्या होगा, संप्रदान। ठीक है, पहचानने की ट्रिक क्या होगी इसको, पहचानने की ट्रिक या अर्थ क्या होगा इसको, बताओ जल्दी। का, के और लिए। संप्रदान है इसमें गीता, उसने गीता को मिठाई दी। किसको मिठाई दी, संप्रदान को। ठीक है, तो गीता होगी हमारे यहाँ पे संप्रदान कारक। ठीक है, पहचानने की ट्रिक होगी हमारी कार के लिए। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं इसमें, दिया रिया को पैसे देती है। क्या आ जाएगा, दिया रिया को पैसे देती है। ठीक है, एक और देखते हैं, मनोज ने मनीष को मिठाई दी। क्या हो जाएगा, मनोज ने मनीष को मिठाई दी। ठीक है, कह क्या रहा था बेटा, ये संप्रदान कारक जिस वाक्य में कुछ दिया जाए या
कुछ किया जाए उसे हम क्या कहेंगे, संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण था इसमें, उसने गीता को मिठाई दी। संप्रदान क्या निकला हमारा, गीता। पहचानने की ट्रिक क्या थी हमारी, का के लिए। आगे समझ में, वेरी गुड। अगला क्या आएगा बेटा, अपादान कारक। क्या आ जाएगा, अपादान कारक। अपादान कारक, बताओ क्या होगा इसका, परिभाषा देखो इसकी। किसी वस्तु किसी वस्तु, व्यक्ति के अलग होने, क्या कह रहा है, अलग होने का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, अपादान कारक कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति के अलग होने या किसी को हम क्या कहेंगे, अपादान कारक कहेंगे। क्या जाएगा, बताओ, किसी वस्तु, व्यक्ति के अलग होने का बोध हो तो उसे क्या कहेंगे, अपादान कारक कहते हैं। अलग होना, क्या कहेंगे, अलग होना। अलग क्या हो रहा है, किसी वस्तु, व्यक्ति के अलग होने का बोध हो उसे क्या कहेंगे, अपादान कारक कहते हैं। अलग क्या हुआ यहाँ पे, जैसे देखो, रोगी, अलग हुआ, या रोगी बिस्तर से खड़ा हुआ।
हुआ। क्या हो जाएगा बेटा, बताओ। किसी वस्तु व्यक्ति के अलग होने का बोध हो तो क्या हो जाएगा, उसे हम अपादान कारक कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे अलग हो रहा है तो रोगी बिस्तर से अलग हुआ। ठीक है, पहचानने की ट्रिक क्या आ जाएगी, बताओ। पहचानने की ट्रिक क्या आ जाएगी इसमें, से। क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो। अपादान हो गया आपका, संबंध कारक। जो वाक्य दो लोगों में संबंध बनाता है। संबंध कारक किसे कहते हैं, जो वाक्य दो लोगों में संबंध बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। जैसे देखो, रजनी मोहित की बहन है। क्या हो रहा है, फिर संबंध हो रहा है, दोनों का संबंध किसका हो रहा है, बहन का हो रहा है। रजनी मोहित की क्या है, बहन है। ठीक है, समझ रहा मेरी बात को। रजनी क्या है, रजनी मोहित की बहन है। ठीक है, देखो पहचानने की ट्रिक क्या हो जाएगी, बताओ। पहचानने की ट्रिक क्या हो जाएगी इसको, का के की ना ने नी। बताओ, का के की ना ने नी और रा रे री। ठीक है, ये इसको पहचानने की ट्रिक को दर्शाता है। क्या कह रहा है, संबंध कारक जो वाक्य दो लोगों के में संबंध बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, संबंध कारक
कारक कहते हैं। जैसे रजनी मोहित की बहन है, तो संबंध किसका बनाया इन्होंने? भाई बहन का बनाया। तो पहचानने की ट्रिक क्या हो जाएगी? का के की ना ने नी रा रे री। ठीक है, समझ गए आप लोग? ओके, अब क्या आ जाएगा? अधिकरण। अधिकरण कारक किसे कहते हैं? अधिकरण कारक बताओ। बताओ क्या हो जाएगा? जिस शब्द से क्रिया क्रिया के आधार बताओ जल्दी, क्या हो जाएगा? आधार स्थान समय, स्थान या समय, स्थान या समय का बोध हो। बोध होता हो उसे क्या कहेंगे? अधिकरण कारक कहते हैं। क्या पूछ रहा है? अधिकरण कारक किसे कहते हैं? हमने क्या किया? जिस शब्द से क्रिया के आधार स्थान या समय का बोध हो। क्रिया के आधार पर स्थान और समय का बोध हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? संबंधीय अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखो। मछली पानी में रहती है। क्या पूछ रहा है? कि मछली पानी में रहती है। ठीक है, पहचानने की ट्रिक क्या हो जाएगी इसको? ढंग में बता सकते हैं। पहचानने का ढंग क्या होगा? अधिकरण कारक। कैसे पहचानेंगे हम इसको? बताओ जल्दी, अधिकरण कारक को कैसे पहचानेंगे? ये देखो, जिस शब्द से क्रिया के आधार स्थान या समय का बोध हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? अधिकरण कारक कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो, मछली पानी में ही रहती है। कहाँ रहती है मछली?
पानी के ऊपर रहती है? नहीं रहती है, पानी में रहती है ना। तो इसको पहचानने का तरीका बताओ पहले, क्या हो जाएगा? हम्म मैं पर क्या आ जाएगा? पहचानने का ढंग क्या आ जाएगा इसको? मैं पर। ठीक है, समझ गए हम लोग? ठीक है। हम्म अगला क्या आ जाएगा? संबोधन। संबोधन कारक क्या जाएगा बेटा? संबोधन कारक। जिससे किसी बताओ आप। व्यक्ति वस्तु और क्या आएगा? भुलाने या रक्षा करने। क्या जाएगा? रक्षा करना या पुकारना। क्या आ जाएगा? या पुकारना हो, पुकारने का बोध किया जाता हो, उसे क्या कहेंगे? संबोधन कारक कहेंगे। ठीक है, क्या कर रहा है ये? क्या कह रहा है? किसी वस्तु व्यक्ति को बुलाने या किसी रक्षा करने या पुकारने को हम क्या कहेंगे? संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे देखो, हे प्रभु, हे प्रभु, तो क्या कर रहा है ये? किसी को बुला रहा है ना, या किसी को पुकार रहा है ना? तो पुकार किसको रहा है? हे प्रभु, रक्षा करना। आपने कभी देखा होगा, जैसे कोई बोलता हे प्रभु रक्षा करना, हे कुल देवी, हे चंडिका माता रक्षा करना, बोलते कि नहीं बोलते हैं? ठीक है, हे प्रभु रक्षा करना या बुलाना हो। अरे, अरे क्या जाएगा? अरे, जैसे किसी को बुला रहा है।
अरे मोहन इधर आओ। क्या बोल रहा है? अरे मोहन इधर आओ। तो बुला रहा है। मैंने क्या कहा, किसी को बुलाना हो, पुकारना हो, ठीक है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, आपको आप लोग सब लोग समझ गए होंगे ना? ठीक है, ठीक है। अब इसमें देख कितने लाइन बची मेरे पास, दो, तीन, चार। अब लिखेंगे हम इसमें कारक और चिन्ह। कारक और चिन्ह। कारक, कारक कितने प्रकार के होते हैं? वैसे 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं बेटा? कर्ता, कर्म, करण। क्या क्या हो जाएंगे? कर्ता, कर्म, करण। संप्रदान, अपादान। क्या हो जाएगा? संप्रदान, अपादान, संबंध, संबंध, अधिकरण। क्या जाएगा? संबंध, अधिकरण। और लास्ट क्या जाएगा हमारा? संबोधन। संबोधन। ठीक है, अब बताओ क्या हो जाएगा? कर्ता, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा बेटा? अभी पढ़ाया था मैंने अभी। कर्ता ने, क्या जाएगा? कर्ता ने। क्या आएगा? कर्म को, ठीक है, करण से, के द्वारा, से के द्वारा। संप्रदान क्या आ जाएगा? के लिए। अपादान क्या आ जाएगा? से पृथक होना। पृथक होना
या पृथक को क्या कहते हैं? अलग होना। अलग होना। अपादान से पृथक होना या अलग होना। संबंध क्या आएगा? का के की ना ने नी। का के की ना ने नी और रा रे और री। क्या जाएगा? संबंध में आएगा हमारा का के की ना ने नी और रा रे री। ठीक है। अधिकरण में क्या पूछ रहा है? अधिकरण में पर में पर अधिकरण पूछ रहा है में पर। संबोधन क्या पूछ रहा है? हे भो अरे और आइए आएगा। हे भो अरे और आइए। तो ये हो गया हमारा संपूर्ण कारक चिन्ह। क्या बोला था ये शुरू में? जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। कारक को हम विभक्ति या प्रसर्ग भी कहते हैं। अगर इसने यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया विभक्ति किसे कहते हैं? तो क्या लिखेंगे? विभक्ति किसे कहते हैं? पूछेगा क्वेश्चन, क्या लिखेंगे? कारक को ही विभक्ति कहते हैं या प्रसर्ग को ही विभक्ति कहते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को सबको समझ आ गया? ओके। देखो कारक और चिन्ह मैंने ये लिखाए थे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से पृथक या होना या अलग होना। संबंध का के की ना ने नी रा रे री। अधिकरण में आएगा मैं पर और संबोधन आएगा आपका हे भो अरे और आइए। ठीक है। तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में।